कभी कभी हमारी जिंदगी में दो रास्ते आते हैं, एक जो सीधा और जाना पहचाना सा लगता है और दूसरा एक शॉर्टकट जो अनजान अंधेरों से होके गुजरता है। पर क्या होता है जब कोई अनजाने में गलत रास्ता चुन ले? ये सवाल सिर्फ दूरी का नहीं है, ये सवाल है उस कीमत का जो एक गलत मोड़ लेने पर कभी कभी चुकानी पड़ जाती है। हमारी ये कहानी शुरू होती है असम के घने पहाड़ों के बीच वेस्ट कार्बी आंगलोंग नाम की एक बहुत ही सुनसान जगह से। यहाँ एक स्कूल है और उस स्कूल से थोड़ी ही ऊंचाई पर बसा है एक छोटा सा बिल्कुल अलग थलग सा गांव। सोचिए जरा, ये इलाका दुनिया से कितना कटा हुआ होगा। स्कूल और गांव के बीच की वो दूरी और वो पहाड़ी रास्ता, आगे जो कुछ भी होने वाला है ना, उसकी नींव यहीं से रखी जाती है। तो स्कूल से गांव जाने के लिए ना दो रास्ते थे। एक थी मेन रोड जिसपे स्कूल बस चलती थी, बिल्कुल सीधी और एकदम सेफ, और दूसरा था चर्च रोड, जंगल के बीच से गुजरता एक बदनाम सा शॉर्टकट जो बच्चों के मन में हमेशा एक अजीब सा डर और उतनी ही एक अजीब सी उत्सुकता जगाता था। अर्नब और उसके दोस्त रवि ने एक दिन हिम्मत करके चर्च रोड से जाने का फैसला कर ही लिया। रास्ता सच में छोटा था। उन्होंने एक पुराना बंद पड़ा चर्च देखा और कब्रिस्तान की तरफ जाता एक कच्चा सा रास्ता भी, पर कुछ भी डरावना नहीं हुआ। और इसी बात ने ना उन्हें एक झूठा यकीन दिला दिया कि ये रास्ता बिल्कुल सेफ है, और यही शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। एक अनजानी सी बेचैनी जैसे हवा में घुलने लगी थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। 21 जुलाई। एक्स्ट्रा क्लास 4:30 बजे ही खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ टीचर्स की मदद करने में अर्नब को देर हो गई, और जब तक वो वहां से निकला सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। उस दिन उसका पक्का दोस्त रवि भी स्कूल नहीं आया था। अर्नब अकेला था। तभी उसे अपनी क्लास का एक और लड़का दिखा, समर्थ, जो घर जाने के लिए इंतजार कर रहा था। अर्नब ने उसे अपने साथ चलने के लिए पूछ लिया। जैसे ही वो चर्च रोड के मोड़ के पास पहुंचे तो समर्थ ने एक बहुत ही अजीब सी भारी आवाज में कहा, चल ना, आज तुझे चर्च रोड पर कुछ दिखाता हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्नब के रोंगटे खड़े कर गया। समर्थ के बार बार कहने पर अर्नब ने स्कूटर चर्च रोड की तरफ मोड़ दिया, और बस यहीं से हकीकत धीरे धीरे धुंधलाने लगी। वो चर्च जो हमेशा हमेशा बंद रहता था, आज उसका गेट पूरा खुला था, और गेट पर एक पादरी खड़े थे जो खामोशी से अर्नब को अपनी तरफ बुला रहे थे। ये बहुत अजीब था। जब अर्नब उनके थोड़ा पास पहुंचा तो पादरी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अर्नब के होश ही उड़ा दिए। उन्होंने पूछा, तुम इस वक्त इस रास्ते पर अकेले क्यों जा रहे हो? अकेले? अर्नब ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, समर्थ वहां था ही नहीं, जैसे वो कभी वहां बैठा ही ना हो। पादरी ने उसे वापस लौटने की चेतावनी दी थी, लेकिन डर और जल्दी घर पहुंचने की जिद में अर्नब ने उनकी बात नहीं मानी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसे लगा कि शायद समर्थ पीछे कहीं गिर गया है, और अब वापस उसी रास्ते पर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा, ये रास्ता छोटा है, वो जल्दी से गांव पहुंच जाएगा। जैसे ही वो कब्रिस्तान वाले मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर कोने में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो जोर जोर से सिसक रही थी। उसके रोने की आवाज उस गहरे सन्नाटे में गूंज रही थी। घने अंधेरे में उसे अकेला रोता देखकर अर्नब का दिल तो दहल गया, लेकिन उसने डर के मारे स्कूटर नहीं रोका। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि वही लड़की फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ रो नहीं रही थी। इस बार वो धीरे धीरे अर्नब की तरफ मुड़ी, और जैसे ही उसका चेहरा स्कूटर की रोशनी में आया, अर्नब की चीख निकल गई। उस लड़की की आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले खाली गड्ढे थे। डर के मारे अर्नब ने स्कूटर वापस चर्च की तरफ मोड़ दिया। उसकी जान जैसे हलक में अटक गई थी। उसे अब सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, वो पादरी। पादरी ने उसे एक बाइबल दी और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर जिंदा ये रास्ता पार करना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। उन्होंने उसे स्कूटर के शीशे ढकने को कहा, पीछे मुड़कर कभी ना देखने की कसम दी, और किसी भी आवाज पर कोई भी जवाब ना देने की सख्त हिदायत दी। अर्नब ने ठीक वैसा ही किया,
और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो उस लड़की के पास से गुजरा, वो उसके पीछे दौड़ने लगी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, उसका नाम पुकार रही थी, और फिर वो उसके स्कूटर के ठीक बराबर में दौड़ने लगी। उसका शरीर एकदम सीधा था, सिर्फ उसकी गर्दन अर्नब की तरफ मुड़ी हुई थी। किसी तरह पादरी की बातों पर अमल करते हुए अर्नब कांपते कांपते अपने गांव पहुंच तो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। अगले दिन जब अर्नब ने स्कूल जाकर समर्थ से उस रात के बारे में पूछा, तो समर्थ का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समर्थ ने कहा, मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था। जब अर्नब ने चर्च के बारे में पता किया तो उसे मालूम हुआ कि वो चर्च तो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, वीरान, और वहां कोई पादरी नहीं रहता। तो फिर समर्थ बनकर उसके साथ कौन बैठा था, और वो पादरी कौन था जिसने आखिर में उसकी जान बचाई? गांव वालों का कहना है कि हो सकता है किसी और बुरी आत्मा ने समर्थ का रूप लेकर अर्नब को उस लड़की की तरफ ले जाने की कोशिश की हो, और शायद किसी अच्छी आत्मा ने पादरी का रूप धरकर उसे बचाया हो। लेकिन सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, और कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती।